गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सciatica के बारे में। सciatica क्या है, सciatica किन कारणों से होती है, सciatica के क्या सिम्टम होते हैं और क्या इसका इलाज होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे फर्स्ट बात करते हैं व्हाट इज sciatica। sciatica क्या है? sciatica एक नर्विक डिसऑर्डर है जिसमें स्लिप डिस्क हो जाना या नस का दब जाना, हम उसे आमतौर पर बोलते हैं। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, यहाँ से जो नब्स निकली हैं, बेसिकली वैसे तो हमारी पूरी बॉडी में नसें फैली हुई हैं, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नस निकली है, उस नस में या तो स्लिप डिस्क हो जाना, नस का दब जाना, जिसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। वो दर्द जैसा करंट जैसा फील होता है, जैसे व्यक्ति को करंट लग जाता है, उस तरीके का दर्द होता है। तो बेसिकली जो 95% केसेस देखे गए हैं, वो नॉर्मली इलाज के द्वारा या फिजियोथेरेपी के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा वो ठीक हो जाते हैं। 5% केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें स्लिप डिस्क हो जाती है, जिनका ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि किन पेशेंटों का ऑपरेशन किया जाता है और किन पेशेंटों को नॉर्मली दवा से ठीक किया जाता है और क्या वो दवा होती है। बेसिकली सियाटिक पेन के कॉजेस कारण के बारे में जानें कि किन कारणों से सियाटिक पेन हमें देखने को मिलता है। तो सियाटिक पेन यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से देखें कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उनमें जो L1 से लेके L5 तक जो नब्स होती हैं, उन नब्स का दब जाना या स्लिप डिस्क हो जाना, उसकी वजह से सियाटिक पेन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो एजिंग रिस्क फैक्टर में देखें 40 साल से लेकर 60 साल के जो बीच के जो व्यक्ति होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सियाटिक पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय पे भी सियाटिक पेन ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें महिला का पेट आगे की तरफ निकल जाता है, जिसकी वजह से जो बैक होती है, उस बैक में कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, जिसके कारण से वहाँ पे पेन देखने को मिल जाता है। वहाँ पे नब्स दब जाती है, स्पाइन नैरोइंग हो जाती है, जिसके कारण से पेशेंट को दिक्कत देखने को मिलती है। स्लिप डिस्क ट्रॉमा या एक्सीडेंट या किसी प्रकार का ट्रॉमा, सर्जरी या एक्सीडेंट हो गया है, उसकी वजह से नस दब गई है, नस में नमनेस, वीकनेस आ गई है, उसकी वजह से पेशेंट को सियाटिक पेन देखने को मिल सकता है। या स्पाइन में ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है, उसकी वजह से भी व्यक्ति को सियाटिक पेन देखने को मिलता है। तो ये कारण थे सियाटिक पेन के। आमतौर पर जो सियाटिक पेन होता है वो हमें शरद ऋतु में अदर सीजन के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलता है। जो हमारा नवंबर का महीना, दिसंबर और जनवरी जो 3 महीने होते हैं, इनमें हमें ज़्यादा मात्रा में सियाटिक पेन के मरीज देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल सिम्टम देखने को मिलता है वो है लोअर बैक पेन। जो लोअर बैक पेन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से दर्द हमें देखने को मिलता है। रीढ़ की हड्डी, कमर, कूल्हे से जो शुरू होता है दर्द, वो दर्द नीचे टांगों, जांग से लेके नीचे तक जो बहुत ज़्यादा करंट जैसा फील हो जाता है व्यक्ति को। हिप थाई है, यहाँ से लेके नीचे तक जो दर्द हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नमनेस देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी पेशेंट में, और कई पेशेंट्स में बर्निंग सेंसेशन यानी जलन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ पे व्यक्ति को शून्यपन देखने को मिल सकता है और माइल्ड टू सीवियर पेन भी देखने को मिल सकता है। कई व्यक्तियों को नॉर्मल पेन होगा और कई व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा मॉडरेट टू सीवियर पेन देखने को मिलता है। अधिकतर सियाटिका हमें उन लोगों में देखने को मिली है जो लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घर पर ही बैठे रहते हैं, या जिनका ऑफिस वर्क होता है, या जो कुर्सी पर, चेयर पर बैठकर काम करते हैं, उनमें हमें अधिकतर यह समस्या देखने को मिलती है। इनका हम कॉज देखेंगे, उसके सिम्टम्स देख लेंगे, इसके बाद हम व्यक्ति को डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के लिए पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे हम। हिस्ट्री में उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर, इसकी हम सारी हिस्ट्री जान लेंगे। इसकी मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री भी हम देख लेंगे, किसी प्रकार का पहले ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, किसी तरह की दवा तो नहीं चल रही है। सारी जानकारी हम इस वीडियो में पेशेंट की हम सारी जानकारी वहाँ पे ले लेंगे। सारी जानकारी लेने के बाद हम व्यक्ति का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। पेशेंट को चेक करेंगे लेटा के कि उसको किस तरीके का दर्द हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है और कितनी देर तक दर्द होता है, सारी जानकारी ले लेंगे।
इसके बाद पेशेंट को हम एक्सरे करवाएंगे। यदि एक्सरे में हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम उसको पेशेंट का सीटी स्कैन कराते हैं, और सीटी स्कैन में यदि कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो हम एमआरआई भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये सब टेस्ट कराने के बाद हम व्यक्ति को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद हम उसे निम्न ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम व्यक्ति को प्रोवाइड करते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉयड दे सकते हैं। जो एनएसडी ड्रग्स होती हैं इनमें हम एसिक्लोफेनेक और आइबुप्रोफेन नहीं देते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल दर्द की दवा होती है। जब व्यक्ति को ज़्यादा दर्द होता है तो हम ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जैसी दवा देते हैं। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में कुछ ब्रांड्स के बारे में बात करें हम, तो वहाँ पे हम चाइमोरल फुट दवा देंगे। व्यक्ति की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे सुबह शाम भी दे सकते हैं और उसका डोज ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। वहीं ट्रामाडोल दे सकते हैं हम। ट्रामाडोल में अल्ट्रासेट ब्रांड हम व्यक्ति को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बात करें तो बीटामेथासोन लाइक डेक्सामेथासोन प्रोवाइड करते हैं, या प्रेडनिसोलोन मेथाइल प्रेडनिसोलोन भी प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड देने से व्यक्ति के अंदर जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन यदि व्यक्ति के बॉडी में कहीं हो रही है तो वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। जब हम इतनी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे रहे हैं हैवी वाला, तो उसमें पेशेंट को एसिडिटी भी देखने को मिलती है। उसके साथ में हम पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा भी देंगे, और उसके साथ में एमबीआई के तौर पर मिथाइल कोबालामाइन देंगे। मिथाइल कोबालामाइन जो नब्स में वीकनेस हो जाती है उसको रिलीफ देने का काम करती है और नस में ताकत प्रदान करने का काम करती है। तो सैटिक पेन में हम मिथाइल कोबालामाइन टेबलेट कैप्सूल भी प्रोवाइड करते हैं, या कई कंडीशन में इसका इंजेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली नॉर्मल जो डोज होता है, जैसे सैटिक पेन हो रहा है तो इसका इंजेक्शन भी लगाया जाता है। इंजेक्शन में न्यूरोकाइंट गोल्ड लगा सकते हैं, न्यूरोबियन लगा सकते हैं, और इसका डोज होता है कि 1 दिन के गैप से 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो वो ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और जब ज़्यादा दर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में हम जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के जो इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि लाइक डाइक्लोफेनेक में डायनापार वो लगाते हैं, पायरोक्सीजन में डुपेक्स डीटी इंजेक्शन है, इसे भी लगाते हैं पेशेंट की कंडीशन के अनुसार। इसकी कई हद तक हम फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, तो फिजियोथेरेपी कराने से भी बेटर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करें कि पेशेंट को क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए सैटिक पेशेंट के लिए, तो यहाँ पे मेंटेन गुड पोस्चर मेंटेन करके रखना चाहिए, और एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। रेगुलरली एक्सरसाइज व्यक्ति करेगा तो व्यक्ति को नर्वस डिसऑर्डर होने के चांस नहीं रहते हैं। मेकिंग हेल्दी लाइफस्टाइल देना चाहिए। डाइट पैटर्न हमें सही रखना चाहिए। सुबह का उठना, रात का सोना, खाना खाना, सारी चीज़ें हमें मैटर करती हैं। जब व्यक्ति के अंदर वीकनेस तभी होती है जब व्यक्ति टाइम पे खाना नहीं खाता है, विटामिन B12 भरपूर मात्रा में नहीं लेगा, विटामिन ए भरपूर मात्रा में नहीं लेगा, जिसकी वजह से हमें सैटिक पेन देखने को मिलता है। मरीजों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही फायदेमंद होता है। आपकी जो आपका इलाज चल रहा है वो तो आप फॉलो करें ही, लेकिन आपकी डेली एक्टिविटी में आप अपनी एक्सरसाइज जरूर ऐड करें। एक्सरसाइज ऐड करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, और जो हमारी सिकुड़ी हुई नसें हैं उनमें तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से सciatica पेन में हमें राहत मिलती है। तो एक्सरसाइज जरूर ऐड करें। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपकी पूर्वक लगी होगी। यदि कोई भी डाउट रहा है तो कमेंट कर दें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।